बिहार में जिस तरह से रामनवमी के दिन दंगा भड़का, नालंदा में बिहार शरीफ में जिस तरह से एक मदरसे को आग के हवाले कर दिया गया, 10,000 की भीड़ मुस्लिम बस्तियों पर टूट पड़ी, आगजनी की गई, मुसलमानों के मकान जलाए गए, मसाजिद में आग लगाई गई, मसाजिद में झंडे फहराए गए, भगवा झंडे, इन तमाम चीज़ों को बाकायदा वीडियो मौजूद है पब्लिक डोमेन में। और 2 दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी, इलाके के एसएसपी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने इसका आयोजन किया था इस यात्रा का, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन मैं आपको आज ऐसी खबर लेकर सामने आया हूँ, एक परिवार की दास्तान, किस तरह से रात के 2 बजे सहरी के वक्त पुलिस सादी वर्दियों में और वर्दीधारक कई दर्जन पुलिसकर्मी एक मकान पर धावा बोलते हैं। धावा बोल करके दरवाज़ा जब वो नहीं खोलते तो ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ करके अंदर दाखिल होते हैं और 3 परिवारों को पूरी तरह से बंधक बनाया जाता है, मारपीट की जाती है, घर का सामान तोड़ा जाता है, गालियां बटकी जाती हैं, बदतमीज़ी की जाती है पूरे परिवार के साथ। और उसके बाद घर के अंदर जो भी नौजवान मौजूद थे, उनमें से एक लड़का नाबालिग बताया जा रहा है, तमाम लोगों को पुलिस लेकर के चली जाती है। जावेद हाशमी का ये परिवार है। जावेद हाशमी जहाँ पर दंगा हुआ है उसी इलाके में थोड़ी दूर पर रहने वाले हैं। रात में जब पुलिस उनके यहाँ पर धमकी, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, लोग दहशत में थे। उन्हें लगा कि हो सकता है कि हिंदूवादी संगठनों ने हमला बोला हो, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। पीछे की साइड से पुलिस आई और उसके बाद घर में सामान बहुत सारा तोड़ा गया, जो इनका वाईफाई लगा था उसको तोड़ दिया गया और बदतमीज़ी की गई। इनका ये कहना है कि इनके घर में एक परिवार है जो किराए पर रहता है और इनके साड़ू भी इनके साथ रहते हैं। एक बच्चा जो पूना में इंजीनियरिंग कर रहा है उसको भी पुलिस उठा करके ले गई है और इनका ये कहना है कि किसी का भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। परसों रात हम लोग सोए हुए थे, तकरीबन 2:30 बजे रात में मेरे घर पे टॉर्च का फोकस आया विंडो पे। जब विंडो पे 1-2 मरतबा फोकस आया तो हमने समझा कि देखा पता नहीं क्या बात है, क्यों फोकस आ रहा है। तो फिर हम उठ गए। उसके बाद इतने ही में देखते हैं कि मेरे मेन दरवाजे पे ज़ोरदार पुलिस का धक्का है, ज़ोरदार धक्का है। एक खोलो और अजीब अजीब तरह की आवाज़, गाली, यानी कुछ ऐसा कि जो बयान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद खैर हम लोगों ने इधर का दरवाज़ा नहीं खोला, लोहे का दरवाज़ा वो तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। कूद के दूसरी तरफ से भी मेरा दरवाज़ा है उसी गली से, वहाँ से ये कूद के अंदर आए और आने के बाद देखिए ये कुंडी तोड़ के मेरा ये है, देखिए तोड़ के अंदर घुस गए। जब कुंडी तोड़ के ये अंदर घुसे दरवाजे के, तो दूसरे दरवाजे की तरफ जब आया तो वहाँ पे मेरी बेटी खड़ी हुई थी, उसको हटाया, धक्का दे के अंदर किया और करने के बाद तकरीबन 18 से 20 पुलिस वाले, जिनमें आगे आने वाले जो थे 7-8 वो सिविल ड्रेस में थे। जब वो लोग अंदर आए तो हमने समझा कि ये कोई आतंकवादी मेरे घर में घुस आया, क्योंकि सिविल ड्रेस में अगर आप देखेंगे तो यही समझेंगे कि आतंकवादी ही है, ये कोई आतंकवादी घुस आया मेरे घर में। बहरहाल उसके बाद ये लोग आए और सारे के सारे लोग तमाम कमरों में भी लोग फैल के सारा चेकिंग शुरू कर दिया। एक एक चीज़ का अलमारी खोल के सारा सामान निकाल के अलमारी से फेंका। ऐसा लगता है कि किसी किस्म की कोई कोई आतंकवादी घटना हुई है या किसी आतंकवादी के घर में आए हैं। ये अलमारी को खोल के सारा कपड़ा छीट दिया, सारी चीज़ें छीट दी। उसके बाद हमारा मॉडम था, मॉडम को तोड़ दिया इन लोगों ने। उसके बाद छत पे चले गए और इंतहाई बदतमीज़ी के साथ पेश आए सब हमारे बच्चियों के साथ, और घर में मेरी टैलेंट है, उनकी बच्चियाँ उनके साथ। तो ये लोग सब सिहम गई और डर से खौफ से बैठ गई सब किनारे। इन लोग का पुलिस का मंशा क्या था, क्यों आए थे? ये आए थे पता नहीं, हादसा तो हुआ यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे और ये पूरे इलाके में इन्होंने दहशत फैलाया हुआ है और अरेस्टिंग कर रहे हैं। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये तमाम गए और ऊपर जाके हमारे घर में जो मेरे साड़ू की जो फैमिली है वो अटैच है हम लोगों से, तो उनके जाके 2 बच्चे को उठा लिया, जिसमें एक बच्चा नाबालिग है, वो जो पढ़ता है पूना में भारतीय विद्यापीठ में इंजीनियरिंग में। अब इस तरह से तकरीबन 50 लड़के ये बताए जा रहे हैं कि इस इलाके में
मुस्लिम लड़के उठाए गए हैं पुलिस के ज़रिए। 2 दिन हो गए हैं, उनको बुक भी नहीं किया गया है, जेल भी नहीं भेजा गया है, लेकिन पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ का क्या अंदाज़ होता है पुलिस का, वो हर कोई बखूबी जानता है। किस तरह से पिटाई किया जाता है, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है, ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश की जाती है, ज़बरदस्ती दूसरे लोगों के नाम बताने की बात कही जाती है। तो अब नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमानों के ही घरों में आग लगाई गई, मुसलमानों की मस्जिदों में मुसलमानों की मदारिस को जलाया गया, और अब गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की हो रही। हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरी तरफ से गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, दूसरी तरफ से भी गिरफ्तारियां चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से तकरीबन 50 मुस्लिम लड़कों को उठाया गया है, जो हमारे संवाददाता हैं महफूज, वहाँ के संवाददाता हैं लोकल वहाँ के SM महफूज, उनका ये कहना है कि तकरीबन 50 लड़कों को पुलिस ने अभी तक उठाया है। हालांकि गिरफ्तारी नहीं डाली है। जब तक उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता तब तक ये चीज़ें सामने नहीं आ पाएंगी कि किस तरह के आरोप उन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन लगातार ये धरपकड़ जारी है, लगातार वहाँ पर इस तरह से किया जा रहा है। अब मैं आइए आपको परिवार की कुछ महिलाओं की आपको बाइट सुनाना चाहूँगा, जो इसी घर में जावेद हाशमी के घर में एक किराएदार हैं जो रहती हैं, और उनके फैमिली के कुछ लोग हैं जो अपनी बात इस पूरे मामले में बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने रात भर वहाँ पर आतंक मचा के रखा। सहरी का वक्त हो गया था, उसके बावजूद ये लोग इतना परेशान थे कि सहरी तक नहीं कर पाए। न तो तेरा केवाड़ी तो ये कौन है, ये कौन है तेरा, और कहाँ है? तो हम लोग, मेरा 2 औलाद है, बाहर में है, 3 बेटी है मेरे पास, और मेरा हस्बैंड है। खोलेगी रे? ऐसे कैसे खोलती है कि नहीं कि तू तोड़ देंगे, ऐसे आदमी करता है। गाली भी बता। हाँ, कहते खोलती है कि नहीं? गाली तो इतना गंदा बका, क्या बोले भैया। आप लोग तो बेटा या भाई दाखिल है, और तो है नहीं। इतना गंदा गाली किसको हम बोलेंगे? गलत बात नहीं है। अफ्तार का वक्त था उस टाइम, ये सहरी का बज रहा था, मेरी बड़ी वाली लड़की को उल्टी हो रही रात में सहरी का टाइम था, 3 बजे हम लोग सब सोए रहे। मेरी बड़ी वाली लड़की उल्टी कर रही थी, उसके पेट में बहुत दर्द था, तो उसका हम पीठ सहला रहे थे ने, घर के अंदर घुस जाती है, और वही जानने कि हमको क्या खोलेंगे ना, हम खोल रहे हैं सर। मेरी लड़की उल्टी कर रही है, तो लड़की को न देखेंगे तो बच्ची लोग को गाली उधर ये से करके खोलेंगे नहीं। बोलते हैं कि मंत्र पढ़ती है, जब हम लोग आए क्या मंत्र पढ़ती है पुलिस के साथ, जब हम लोग आए तो कह रहा है क्या कि तेरा यत्न है, तो उधर ये जाती है कि नहीं? बताइए सर। सारे बच्चे की सारे बच्चे की बच्ची लोग का मेरा सारे के रूम में जा करके, ये प्रशासन का काम है सर। बोलिए, वो जाते हैं, जा करके पूरे सामान को, मेरा वाईफाई को, सारे को ये निकाल देता है सर। और क्या कहते हैं तस्वीर? बोलते हैं क्या मंत्र पढ़ती है, क्या पढ़ती है ये, मैं तेल लोग को भी लेके जाएंगे, क्यों ऐसे करती है, तेल लोग को भी लेके जाएंगे, ऐसे बोलता है। प्रशासन किस लिए खोजते हैं? अपने सेफ्टी के लिए ना खोजते हैं। हम लोग इत्मीनान है कि चलो प्रशासन आ गई, अब हम लोग सेफ हैं। तो क्या सेफ रहेंगे सर? एक बैग 25-30 तो आके दौड़ तोड़ के आ जाती है अंदर, और आके हम लोग को डराती है, धमकाती है। मेरा बच्चा ये भगना है, मेरा डिस्टर्ब है, इसको न उठाती है और बोलती है, मेरे इनको ननद को बोलती है कि ये तेरा बच्चा है, इसको ये कौन है? तो बच्चा है, कहाँ है? और सब बच्चा, और सबको ऐसे उठा के दिन से लेके जाता है। नहीं, हम लोग रोज़ा 5 दिन से हम लोग इतना परेशान है सर। बोलिए, एक कतरा हम लोग दिन का रोज़ा है, रात में हम लोग सहरी खाते हैं, वो भी हम लोग के लिए हराम करके रख दिया हम लोगों का। बताइए सर, हम लोग कैसे रहेंगे? मेरे घर से आया, किवाड़ी ढका करके तोड़ के तोड़ा गया, तो तोड़ करके अंदर आया, बच्चा खोली, ये अंदर आके फिर नीचे उतरा। मेरा एक बच्चा नीचे सोया हुआ था, उसको भी लेके आया, पूरे सामान को छितिर बितिर कर करके, जो मोबाइल था सब लेके चला गया। टूटा मोबाइल हूँ, उसको भी ले रहा था, उसमें टूटा मोबाइल है, उसको भी ले रहा था। तो कह ये ख़राब है, तो कह दूसरा कह इसकी हाँ ठीक ख़राब है, रख दी उसको। अब बाकी तीनों मोबाइल मेरे बच्चे का सबका लेके चला गया। मेरे बच्चे को आया, किस लिए आया था, क्या हो? अब कोई ऑप्शन नहीं सर। हम लोग रात में, मेरा बच्चा सब सोया हुआ, रात में 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात में क्या करेंगे हम लोग, बताइए। हम लोग वैसे आदमी लगे, मेरा बच्चा पुणे में पढ़ता, वो आया था अभी, जो लोन के वाला नहीं है, वहाँ से वो मैसेज गया था कि आकर के सब कागज जमा करिए, उसी लिए आया हुआ था। 2 बच्चा को आपको ले गया? 2 बच्चे मेरे। अच्छा, और कुछ बोला भी? पुलिस लोग गाली उली भी बक रहा था? गाली उली भी बक कहा, अगर मांग रहा कि जो मांग रहे हो वो सही से दे दो, जो मांग रहे हो सही से दे दो। क्या मांग क्या रहा था? कुछ नहीं, बस ये जो मांग रहे हैं सही से दे दो, तुमको यहीं पर छोड़ देंगे।
भी हो रहा था और इतना ज़ोर से गेट ढगाया जा रहा था कि एकदम लगे टूट ही जा रहा था। हाँ, कुंडा से ठोक रहे थे पूरा। तो गेट हम ही खोले थे। तो क्या उन लोग क्या बोला? उन लोग आए खोलेगी कि नहीं खोलेगी कि नहीं, तो फिर उसके बाद गेट हम खोले जाके, फिर उसके बाद आए पूरा एकदम हड़बड़ी में पूरा सब घुस गए। फिर उसके बाद घुसने के बाद बन कि किनका घर, तो मेरे पापा बन के हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग बोला कि बन कि कहाँ इनके मालिक वाले कहाँ, तो हम बोला कि यहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद पापा गेट खोलेंगे, यहाँ पे हम लोग गेट खोलते बोले जल्दी बोले, और फिर सब छत पे भी घुस गए और फिर वहाँ से भी सब आए थे उनके गेट तोड़ के बाड़ी वाले के। तो गाली भी बक रहा था? हाँ, गाली दी था, गलिया पे रो रही थी, तो पूरा गाली दे रहा था। और भी कुछ? चूँकि आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, इसके साथ ही फॉलो भी करें।